हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ज्ञान की नगरी काशी से मिट जी का प्रणाम। तो बच्चों, आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। हम लोगों ने जेनेटिक्स कंप्लीट कर लिया। अब जेनेटिक्स के बाद नेक्स्ट टॉपिक बढ़ रहा है बायोटेक्नोलॉजी की तरफ। देखिए बच्चों, जो बायोटेक्नोलॉजी है वो जेनेटिक्स पे ही बेस्ड है। तो मतलब आप समझिएगा कि जेनेटिक्स आप जितना अच्छे से क्लियर होगा, चाहे प्रिंसिपल हो चाहे मॉलिकुलर, स्पेशली मॉलिकुलर जेनेटिक्स, उतना ही अच्छा आप बायोटेक्नोलॉजी को अच्छे से समझ पाएंगे, कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। देखिए ये चैप्टर छोटा है लेकिन बहुत कॉन्सेप्चुअल है। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, क्वेश्चन आसानी से निकल जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा, कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत होगी, तुरंत ये चैप्टर लगेगा पता नहीं क्या हो रहा है। चैप्टर छोटा है, कॉन्सेप्चुअल है, इसीलिए आपके एग्जाम में खूब क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इवन नीट में बोला जाए तो बहुत क्वेश्चन, इवन यही 2 चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी के छोटे 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 चैप्टर 5 क्वेश्चन, और कभी एक बार तो मतलब 10 क्वेश्चन तक इसी 2 चैप्टर से आ गए थे। तो चैप्टर छोटा होना मायने नहीं रखता, उसका कॉन्सेप्ट कितना अच्छा है ये बहुत मायने रखता है। तो आप इस चैप्टर को समझने की पूरी कोशिश कीजिए और मॉलिकुलर के कॉन्सेप्ट को रिलेट करके समझिए, बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो हम लोग बढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक। समझते हैं सबसे बायोटेक्नोलॉजी में होता क्या है। देखिए नाम से क्लियर है, बायो में टेक्नोलॉजी का यूज़ कर लिए हैं। बायो में टेक्नोलॉजी का क्या यूज़ किए हैं हम लोग अपने जीन में जीन में मॉडिफिकेशन करते हैं या डीएनए में मॉडिफिकेशन करते हैं। डीएनए को मॉडिफाई इस तरह से करते हैं कि वो हमारे लिए काम किया सके। तो ध्यान रखेंगे, बायोटेक्नोलॉजी जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग सबसे पहले उसमें अपने फ़ायदे के बारे में पढ़ेंगे। बायोटेक्नोलॉजी का पर्पज़ ही है कि बायोलॉजी के टेक्नोलॉजी को यूज़ करना अपने फ़ायदे के लिए, नहीं तो हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे क्यों। तो यहाँ पे भी हम लोग अपने फ़ायदे के लिए ही काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी क्या है। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है इसको समझते हैं। बायोटेक्नोलॉजी क्या है, एक टेक्निक है जिससे हम क्या करते हैं, जिस टेक्निक का यूज़ करके लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर उस एंजाइम को प्रोड्यूस करवाते हैं या उस प्रोडक्ट को बनाते हैं जिससे कि हम लोग अपने यूज़फुल प्रोडक्ट को, मतलब उस प्रोडक्ट को हम लोग खुद यूज़ कर सके या ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल हो। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है। तो बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा टेक्निक है जिसके थ्रू हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म को से और उस एंजाइम को उस एंजाइम या उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करवाते हैं जो ह्यूमन के लिए यूज़फुल हो। तो हम लोगों ने पहले ही बात किया कि ये क्या होगा, हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। यही सबसे पहली बात है। उसकी बात करें तो यहाँ पे एक यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ईएफबी है। ध्यान रखेंगे बच्चों, फुल फॉर्म ईएफबी, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, आपके एग्जाम में आ चुका है। इसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या है, इस डेफिनेशन को बहुत अच्छे से याद करेंगे, समझ लेंगे पहले। उसके अकॉर्डिंग क्या है कि बायोटेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस में इंटीग्रेट करना, चेंज करना, मॉडिफाई करना, कुछ जोड़ना, और ऑर्गेनिज्म को या सेल को या उसके पार्ट को, या सेल को कैसे, सेल के डीएनए चेंज कर दिए, या उसके पार्ट को कैसे, उसके डीएनए में मॉडिफिकेशन कर दिए। किसके लिए, किस लेवल पे, और मॉलिकुलर एनालॉग को चेंज किए हैं, किस लिए, हम अपने प्रोडक्ट के लिए और सर्विसेज के लिए। हम उससे क्या बना रहे हैं, जैसे एक डीएनए लिए, एक ऑर्गेनिज्म लिए, उसके सेल को, उसके सेल में से उसका डीएनए निकाले और अपने डीएनए निकाले, अपने में से इंसुलिन वाला डीएनए निकाले, इंसुलिन वाला डीएनए उसके साथ जोड़ दिए, इंसुलिन वाला डीएनए जोड़ के उसके अंदर डाल दिए। अब वो क्या कर रहा है, इंसुलिन वाला डीएनए से बाहर अब ढेर सारे इंसुलिन का डीएनए बना रहा है। अब उस डीएनए से हमारे ने प्रोटीन बन रहा है, उसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई कर रहे हैं, या उसके सेल को या उसके पार्ट को मॉडिफाई कर रहे हैं, या नेचुरल साइंस में चेंजेस कर रहे हैं, और उसके मॉलिकुलर एनालॉग में चेंजेस कर रहे हैं, उससे प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए। तो यही तो है हमारी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी। डेफिनेशन को ध्यान रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी क्या अभी से चल रहा है। बायोटेक्नोलॉजी तो बहुत पहले से चल रहा है हमारी लाइफ में। हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग बहुत पहले से यूज़ कर रहे हैं। तो पहले बायोटेक्नोलॉजी अभी क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं, फिर हम पहले क्या होता था उसको समझेंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी की बात करें, ये माइक्रो मेडिएटेड प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि हम जैसे में कर्ड बनाए, ब्रेड बनाए, वाइन बनाए, तो ये बायोटेक्नोलॉजी है। ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी, एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजी, क्या हम दही अभी बना रहे हैं, हज़ारों सालों पहले से हमारे कल्चर में दही बनता है, तो अभी तक बायोटेक्नोलॉजी है। वहाँ क्या कर रहा है, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट किए, वहाँ ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, वहाँ पे मॉडिफिकेशन कर रहा है। तो ये तो हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के डेफिनेशन में देख रहे हैं। ब्रेड बना रहे हैं, वाइन बना रहे हैं, ये सब तो हज़ारों साल पहले चल रहा है। तो ये सब क्या है, ये सब ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी ही तो है। उसके बाद हम देखें इन विट्रो, अब हम लोग बात करें टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, उन सब में हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। कहीं कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है तो उस जीन को निकालना और हटाना, मॉडिफिकेशन करना, ये सब टेस्ट ट्यूब बेबी में भी ये सब, इस सब को भी करते हैं। और उसके बाद हम बात करें वही जीन लेके उससे कुछ स्पेसिफिक चीज सिंथेसाइज करें। अभी हम लोग इंसुलिन का एग्जांपल लिए, इंसुलिन को आर्टिफिशियली बना रहा है। हम लोग अभी पढ़ेंगे भी आगे कैसे बनाते हैं। एक इलाई लिली नाम की कंपनी है,
वो इंसुलिन को फर्स्ट टाइम आर्टिफिशियली बनाई थी। नहीं तो पहले तो स्लॉटर हाउस से पिग से निकाला जाता था इंसुलिन को, फिर इंजेक्ट किया जाता था। अब आर्टिफिशियली बना के और आर्टिफिशियली इंसुलिन को यूज़ किया जाता है। देखिए मार्केट में आर्टिफिशियल इंसुलिन मिल रहा है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़े तो नेक्स्ट डीएनए से वैक्सीन बनाते हैं हम लोग, बहुत सारे वैक्सीन बनाते हैं बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके। अभी उसके बारे में बात करेंगे, कौन सा वैक्सीन है जो बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके बनाते हैं। और फिर डिफेक्टिव जीन को करेक्ट करना, अभी हम लोग बात किए, किसी के अंदर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, मान लेते हैं अगर उसकी कोई पॉसिबिलिटी है उस जीन को हटाना, उसको जोड़ देना, या तो कोई नया मॉडिफाइड जीन वहाँ पे लगा देना। ठीक है, ये सुनने में बड़ा सिंपल लगता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, लेकिन प्रोसेस तो काम तो यही हो रहा है ना, जीन में करेक्शन तो ये तो कर रहे हैं। अभी हम लोग एडीए हम पढ़ेंगे, हम लोग एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम होता है, उसकी डेफिशिएंसी से डिजीज होता है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, ये हम लोग पढ़ेंगे। तो वहाँ हम लोग जीन का करेक्शन कैसे करते हैं इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो ये सारे बायोटेक्नोलॉजी में काम होते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी में का प्रिंसिपल क्या है, कोर टेक्निक क्या है, क्या मेथड है जिससे कि मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी चलती है। हम लोग एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजी को भी देखे, बायोटेक्नोलॉजी में क्या करते हैं इसको देखे। अब हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का कोर क्या है उसको देखने जा रहे हैं। सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करेंगे कि हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग आता है और बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग आता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, देखिए जीन के लेवल पे इंजीनियरिंग में क्या हुआ, कुछ जोड़े तोड़े लगाए, नया चीज़ बनाए, तो ये हो गया हमारा इंजीनियरिंग। लेकिन जेनेटिक लेवल पे इसी काम करना है तो हमारा हो गया जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है, ये वो टेक्निक है जिसमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए लिए उसको केमिकली उसके सीक्वेंस को अल्टर किए, या तो उसमें कोई सीक्वेंस अलग से लगा दिए जिससे कि होस्ट ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप ही चेंज है, बदल जाए, तो वो क्या हो गया जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब देखिए जरा, जेनेटिक मटेरियल को लिए डीएनए आरएनए के लिए केमिकली अल्टर किए या कोई नया डीएनए ऐड कर दिए, उसको होस्ट में डाल दिए, होस्ट ऑर्गेनिज्म में जैसे ही डाले वो अल्टर डीएनए उसके फिनोटाइप में चेंज आ गया, तो हमारा क्या हो गया, वही जेनेटिक इंजीनियरिंग है। अब आते हैं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में क्या करेंगे कि हम माइक्रोब्स लेंगे, माइक्रोब्स में अपना जीन डालेंगे। अब उस माइक्रोब्स अपने हमारे जीन को मॉडिफाई करेगा, मतलब जीन को मल्टीप्लाई करेगा और जीन से वो प्रोडक्ट बनाएगा, उस प्रोडक्ट को ऑब्टेन करेंगे और उसको लार्ज स्केल पे यूज़ करेंगे, वो हमारा हो गया बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। देखिए जरा, मेंटेनेंस स्ट्राइल एम्बियंस केमिकल लेंगे, उसमें क्या करेंगे, प्रोसेस ग्रोइंग डिजायर माइक्रोब्स को ग्रो कराएंगे, यूकैरियोटिक सेल को लार्ज क्वांटिटी में ग्रो कराएंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, एंटीबायोटिक वैक्सीन एंजाइम ये सब बनाएंगे। यही तो क्या होता है हमारा बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग है। तो हम लोग ये कोर है, ये कोर टेक्निक है जिसी का हम लोग यूज़ करेंगे। ये तो इसका ये करेंगे, ये तो इसका करेंगे। इससे पहले इससे चीज़ों को रिकॉम्बिनेंट ऑर्गेनिज्म को बनाएंगे और हम लोग उसको लार्ज स्केल पे ग्रो कराएंगे, उसका प्रोडक्ट का यूज़ करेंगे अपने लिए, अपने लिए, अपने पूरे लाइफ के लिए। तो हम लोग को ओवरऑल बायोटेक्नोलॉजी में क्या करना है, ऑर्गेनिज्म को बनाना है वैसा। अब देखिए, ध्यान रखते हैं इसमें कि बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल है बेसिक स्टेप, ये बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, इसको समझिएगा। ये आगे ये और आगे इसका टूल्स, ये दोनों बहुत, यही बेसिक्स है इस चैप्टर के, इसको ध्यान में रख के हमको काम करना है। तो अगर हम बोले बेसिक स्टेप जेनेटिक जीन को मॉडिफाई करने का क्या है, अब सबसे पहले बात, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन। डीएनए का आइडेंटिफिकेशन करते हैं डिजायरेबल जीन को यूज करते हुए। सबसे पहले हम मान लेते हैं हमारा डीएनए क्या है, हमारे डीएनए में इंसुलिन का जीन है। इंसुलिन बहुत कॉमन है, इसीलिए हम लोग को इंसुलिन पढ़ना भी, इसीलिए बार बार इसका एग्जांपल ले रहे हैं। उसमें से हम डीएनए निकालें, अब उस डीएनए में से जो इंसुलिन बनाने वाला जीन है वो हमारा डिजायरेबल जीन हो गया, उसको मल्टीप्लाई करना है, हमको इंसुलिन बनाना है। एग्जाम्पल लेके चलिएगा, तो हम डीएनए को अपने निकालें, डीएनए में से डीएनए को आइडेंटिफाई किए, हम कौन से सेल, कोई भी सेल में हमारे इंसुलिन का डीएनए हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे सेल में तो सेमी डीएनए है, बस एक्सप्रेस पैंक्रियाज वाले सेल में होगा, पैंक्रियाज के बीटा सेल में का जीन होगा, वो एक्सप्रेस होगा। वैसे डीएनए तो हर हमारे पूरे बॉडी के हर सेल में है और सब में इंसुलिन का जीन होगा, लेकिन एक्सप्रेस कहाँ होगा, पैंक्रियाज वाले सेल जो है वहाँ पे। तो हम लोग यहाँ किया कि डीएनए निकाले, डीएनए में से डिजायर जीन को डिजायर सेलेक्ट कर लिए, यही जीन को हमको मल्टीप्लाई करना है, इसी को हमको प्रोडक्ट को बनाना है। तो हम क्या करें, आइडेंटिफिकेशन के बाद हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे आइडेंटिफाइड डीएनए को होस्ट में। पहला डीएनए को आइडेंटिफाई किया, इंसुलिन डीएनए निकाले। अब देखेंगे कौन मल्टीप्लाई कर सकता है, कौन मेरे डीएनए को मल्टीप्लाई करेगा, कौन नंबर बढ़ाएगा।
उसको उसके अंदर उठा के हम डाल देंगे। कैसे डालेंगे आगे हम टूल्स में समझेंगे, क्या प्रोसेस है तो उसको समझेंगे। तो पहला स्टेप क्या हुआ, आइडेंटिफिकेशन, और दूसरा इंट्रोडक्शन इनटू होस्ट सेल। अब उसके बाद तीसरा जो स्टेप है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम क्या करेंगे, अब डीएनए को ट्रांसफर करने के बाद होस्ट में ट्रांसफर किए, और ट्रांसफर करने के बाद हम उससे नई प्रोजेनी बनाएंगे। जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल अपना इंसुलिन का डीएनए बैक्टीरिया ई कोलाई के प्लाज्मिड में लगा दिए। अब ई कोलाई के प्लाज्मिड में लगा दें, जब भी ई कोलाई मल्टीप्लाई करेगा 204 होगा, तो हर सेल में उसके इंसुलिन के डीएनए जाएंगे। मतलब इंसुलिन का डीएनए, अब 1 से 2 बैक्टीरिया हुआ तो 2 इंसुलिन का डीएनए हो गया, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, तो हर बार हमारा डीएनए भी मल्टीप्लाई होगा। तो यही प्रोसेस बार चलता रहता है। अब उसके बाद हम बात करें, उसके बाद हम देखेंगे कि बेसिक स्टेप को हम जो स्टेप होते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के लिए, वो स्टेप्स क्या होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप अगर बात करें, आइडेंटिफिकेशन, अभी हम लोग ने पढ़ के आया, डिजायरेबल जीन। उसके बाद ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन। ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, यहाँ पे क्या होता है टेक्निक, जिससे क्या होता है मल्टीप्लिकेशन करते हैं अनडिजायरेबल जीन का और डिजायरेबल का। ये ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन है। हम क्या किए, इंसुलिन का जीन लिए, किसी बैक्टीरिया में डाल दिए, तो बैक्टीरिया का डीएनए तो मल्टीप्लाई करेगा ही करेगा, उसके साथ साथ हमारे डीएनए को भी मल्टीप्लाई करेगा। तो यहाँ जो हमारा डीएनए वो डिजायरेबल होगा और जो उसका है अनडिजायरेबल है। जो जेनेटिक इंजीनियर में हमको काम किसका है, डिजायरेबल जीन को इंट्रोड्यूस कराने का, और उसी को तो हमको मल्टीप्लाई करा के उसी को हमको नंबर बार बार बढ़ाना है। तो आइए देखते हैं कैसे ये प्रोसेस होगा। तो हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे आइडेंटिफाइड डीएनए को होस्ट सेल में। अब ये प्रोसेस कैसे होता है, ऐसे देखिए एग्जांपल, यहाँ पे कुछ इमेज देखिए, हमको ये ई कोलाई बैक्टीरिया है, ठीक है, इसके अंदर ये प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड क्या होता है, स्मॉल सर्कुलर डीएनए, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, जिसके पास ओआरआई साइट होता है, ऑटो रेप्लिकेटिंग होता है, जो फ्रीली फ्लोट करते हैं साइटोप्लाज्म, उसको बोलो प्लाज्मिड। सर्कुलर है, डबल स्टैंडर्ड है, और ओआरआई साइट है, फ्रीली फ्लोट करना साइटोप्लाज्म में। तो हम क्या किए, अपना डिजायर डीएनए लिए। डिजायर डीएनए लेने के बाद इस प्लाज्मिड को निकाले, उस प्लाज्मिड के साथ अपना डिजायर डीएनए जोड़ दिए। देखिए जरा, ये प्लाज्मिड लिए, डिजायर डीएनए जोड़ दिए, तो ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड हो गया। ई कोलाई से देखिए निकाले, और इसमें प्लाज्मिड बना दे, प्लाज्मिड के अंदर अपना डीएनए लगा दिए। जैसे मान लीजिए रेड वाला है, ब्लू वाला है, ये हमारा डीएनए है, इसको लगाए, तो ये डीएनए को बोलेंगे क्या, रिकॉम्बिनेंट डीएनए या रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। अब इसको क्या कहाँ ट्रांसफर कर दिए, बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर कर दिए। तो इससे क्या होगा, अ वेक्टर डीएनए सच प्लाज्मिड यूज टू डिलीवर, प्लाज्मिड का यूज करते हैं डिलीवर करने के लिए, किसका, एलियन पीस ऑफ डीएनए। जो हमारा डीएनए है वो बैक्टीरिया के लिए तो एलियन हो गया, बाहरी ही हो गया ना, इसीलिए एलियन वर्ड का मतलब ध्यान रखिएगा, बाहरी, ऑफ डीएनए इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो प्लाज्मिड क्या हो गया, एक वेक्टर है, ले जाने वाला है, वैकिल है, जिससे क्या हो गया, हमारा डीएनए इस बैक्टीरिया के अंदर चला गया। और इस जब बैक्टीरिया के अंदर हमारा डीएनए चला गया, इसको बोलेंगे ट्रांसफॉर्म सेल। हम लोग बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट, सबको समझेंगे। तो अगर हम समझे रिकॉम्बिनेंट, पहला मतलब समझे रिकॉम्बिनेंट का मतलब क्या हुआ, हमारे डीएनए किसी डीएनए या किसी का डीएनए किसी दूसरे के साथ जोड़ के नया कॉम्बिनेशन बना दिए, रिकम्बाइन करके नया कॉम्बिनेशन बना है, तो रिकॉम्बिनेशन बोलेंगे। और ये जो प्लाज्मिड बना, ये डीएनए बनेगा, उसको बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए यहाँ बन गया, ई कोलाई में ट्रांसफर भी कर दिए हैं, तो ये बैक्टीरिया भी ट्रांसफॉर्म हो गया। अब जब भी ये बैक्टीरिया 1 से 2, 2 से 4 होगा, 8 होगा, 10 होगा, तो उस हमारे डीएनए को भी क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टेक्निक पे आते हैं। ठीक है, तो इतना आप लोग समझ गए। अब क्या करते हैं, अब जैसे इस डीएनए को उसके अंदर भेज दिए, डीएनए होस्ट में चला गया और ट्रांसफर हुआ, डीएनए से उसकी प्रोजनी बनी, तो अब क्या करेंगे, जैसे ही ऐसा होगा तो हमारा डीएनए मल्टीप्लाई करके नंबर बढ़ाएगा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है, हम उसी प्लाज्मिड में जनरली ओआरआई साइट होता है, उसी डीएनए के साथ अपना डीएनए जोड़ेंगे जिसके पास ओआरआई साइट हो, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। याद करिए मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जब हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ रहे थे, तो क्या डीएनए रेप्लिकेशन कहीं से भी स्टार्ट होता है, बोले नहीं, एक स्पेसिफिक लोकेशन से होता है, जिसको बोलते हैं ओआरआई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वो साइट है जहाँ बैक्टीरिया मल्टीप्लाई कर करके अपना नंबर बढ़ाता रहता है, क्योंकि रेप्लिकेशन तो उसी साइट से होना है। अगर कोई डीएनए है उसमें ओआरआई साइट ही नहीं है, तो अपना डीएनए लगा करेंगे क्या, वो रेप्लिकेट ही नहीं करेगा, मल्टीप्लाई ही नहीं करेगा, तो हमारे काम का नहीं होगा। तो वही वो यहाँ बताया जा रहा है, अ पीस ऑफ एलियन डीएनए हैज नो सीक्वेंस कॉल्ड origin of the sequence origin of replication needed to starting of replication, so it is cannot multiply.
ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं है तो वो मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, तो हमारे काम का नहीं है। तो वही बोल रहा है, यहाँ बताया जा रहा है हेंस एलियन डीएनए हैज इंटीग्रेटेड इनटू रेसिपिएंट जीनोम, इट हैज ओआरआई। ओआरआई होना चाहिए, ये मस्ट है। ये डीएनए देखिए, मेरा हाथ एक डीएनए है, इसमें ये एलियन पीस लगा दिए, लेकिन ये मल्टीप्लाई नहीं करेगा क्योंकि इसके पास ओआरआई नहीं है। लेकिन ये मेरा हाथ देखिए, मेरे हाथ में देखिए रिंग है, रिंग को मान लीजिए ओआरआई साइट है, देखिए रिंग है, रिंग ओआरआई साइट है, इसको मैं से पकड़ लिए, डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए लगा दिए, अब ये मल्टीप्लाई करेगा, क्यों? क्योंकि इसमें ओआरआई साइट है। तो डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए जब हम किसी रिकॉम्बिनेंट बनाते हैं तो ये ध्यान जरूर रखेंगे, इसमें अपना डीएनए जोड़ रहे हैं, इसमें ओआरआई साइट होना चाहिए। तो प्लाज्मिड को बहुत अच्छे ज़्यादा यूज इसलिए करते हैं कि प्लाज्मिड के पास ओआरआई साइट होता है। ये आपके नीट में भी ऐसे घुमा फिरा के आया हुआ है, बोर्ड में भी आया हुआ है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दे आइसोलेटेड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, उधर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन में हम लोग मतलब आइसोलेट करेंगे। जैसे एग्जांपल यहाँ साल्मोनेला टाइफियम है, साल्मोनेला टाइफी, उसमें क्या करेंगे, और लिंक विथ प्लाज्मिड वेक्टर, प्लाज्मिड वेक्टर के साथ लिंक करेंगे एंड ट्रांसफर करेंगे किसमें, ई कोलाई में। एज ए रिजल्ट जीन वॉज एक्सप्रेस्ड मल्टीप्लाई इन ई कोलाई। तो इससे क्या होगा कि ये क्या करेगा, जीन वहाँ पे जाएगा, रेप्लिकेट करेगा, मल्टीप्लाई करेगा और एक्सप्रेस भी होगा। इसको भी थोड़ा सा और बाद में दोबारा समझने की कोशिश करेंगे, इसका भी बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तभी आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो वही बोल रहा है यहाँ पे देखिए, अब ये जो प्रोसेस है ज्वाइनिंग का डीएनए पीस को जोड़ने के तरीका को, इसको बोलते हैं हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। फॉरेन डीएनए में अपना डीएनए जोड़ देना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की बात करें तो सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी ने दो साइंटिस्ट ने बना खोजा था, स्टैनले कोहेन, हर्बर्ट बर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर्बर्ट एंड बर्ड ने 1972 में रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को शॉर्ट में आरडीएनए भी कहते हैं। तो किसकी हेल्प से बोले बना, किसकी हेल्प से बोले, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो प्रेजेंट था प्लाज्मिड के में, किसके प्लाज्मिड में, बोले साल्मोनेला टाइफी के। ठीक है, इसमें प्लाज्मिड को, इस प्लाज्मिड में डीएनए अपना जोड़ दिया गया और इसको ट्रांसफर किया गया किसमें, ई कोलाई में। साल्मोनेला टाइफी का यूज किया गया और इसको ई कोलाई में ट्रांसफर किया गया। तो वेक्टर क्या है, वेक्टर एक वकील है जो हमारे डिजायर डीएनए को लेके जाने का काम कर रहा है। तो साल्मोनेला टाइफी का प्लाज्मिड लिए, उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए से अपना डीएनए जोड़ के इकोलाई में भेज दिए, इकोलाई में जाके वो मल्टीप्लाई कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है, किसने खोजा था, स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बायर ने। अब हम आते हैं सबसे इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। टूल्स क्या होते हैं बायोटेक्नोलॉजी के, कैसे कैसे काम करते हैं। तो बच्चों यहाँ तक पहले आप अच्छे से एनसीईआरटी को रिवाइज करिए, पढ़िए, प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि ये जो टूल्स है ना, ये आपको जब तक ये पीछे की चीज़ रिवाइज नहीं हो जाएंगी, टूल्स पे आगे बढ़ने से थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है, और टूल्स को समझाना बहुत ज़रूरी है। तो टूल्स को समझने के लिए पहले आप घर पे अच्छे से रिवाइज करिए प्रॉपर, और खूब अपने मॉलिक्यूल को भी रिवाइज कीजिए, और जो हम लोग अभी तक पढ़े उसको रिवाइज कीजिए, तब हम लोग टूल्स को समझेंगे। और यही टूल स्पेस है पूरे बायोटेक्नोलॉजी का, इवन प्रिंसिपल भी और एप्लीकेशन भी। ठीक है बच्चों, तो आप अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए, डाउट हो तो कुछ पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चों।